हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 लिस्ट की हाईकोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी चयनित भाई बहनों को नियुक्ति पत्र मिलने के 2 महीने बाद भी स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश निर्गत नहीं किया गया है और सभी चयनित भाई बहनों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के हर संभव प्रयास किया गया है, लेकिन परिणाम अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। पिछले एक सप्ताह से अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से कमिटमेंट पर कमिटमेंट किए जा रहे हैं और रोज नई जानकारी आप सभी के बीच डिस्कस की जाती है और उनकी तरफ से जो कमिटमेंट किया गया है कि 5, 6, 7 मार्च में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया विभाग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सीधे बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव स्तर से कर रहे हैं और वहां से सारी चीजें जो है वो बिल्कुल रेडी है स्कूल आवंटन को लेकर के। और जो दिक्कतें आ रही थी शासन स्तर से अनुमति को लेकर के, वो भी जो है चीजें क्लियर कर दी गई हैं और शासन से 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन संबंधी जो भी परमिशन थी उससे संबंधित लेटर को मेल कर दिया गया है सचिव सर को। अब सारी चीजें सचिव सर के हाथ में है और वो जब चाहे तब स्कूल आवंटन कर सकते हैं। और अर्पित श्रीवास्तव का अभी भी वही कमिटमेंट है कि 5, 6, 7 मार्च में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया विभाग की तरफ से पूरी कर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी लखनऊ एससीईआरटी पहुंचकर बड़ी संख्या में जो है निवेदन का एक कार्यक्रम रखे थे। हालांकि आप सभी साथियों को बता दें, ज्यादा संख्या में साथी आज नहीं पहुंच सके। हालांकि वहां पर पहुंचने के बाद जो चयनित भाई बहन उनके सचिव और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात संपन्न हो चुकी है और वहां से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है और उनकी तरफ से जो अभी तक जानकारी डिस्कस की गई है उसको आप सभी के बीच डिस्कस करते हैं और आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले नजर डालेंगे अर्पित श्रीवास्तव के द्वारा शेयर की गई जानकारी पर, जो कल शाम को उन्होंने शेयर की थी कि 12,460 शिक्षक भर्ती अगर बीएससी ऑफिस से काम करना होगा तो विभाग कल या परसों यानी आज के लिए बोला था तक हर हालत में जारी कर देगा। यानी 4 और 5 मार्च की यहां पर बात कल परसों के लिए उन्होंने की थी। और अगर एनआईसी से रोस्टर लगकर आना हुआ आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश तो भी 7 तक हो ही जाएगा। इसलिए ये ना बोलने लगना कि कोई 5 को बोले थे तो 7 क्यों हो गई, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दे, सब अच्छा होगा। उम्मीद है कि कल से परसों यानी 4 से 5 मार्च में स्कूल आवंटन संबंधी आदेश जारी हो जाएगा। बीएससी आवंटन करेंगे, मानव संपदा से खाली स्कूलों का डेटा एनआईसी के पास है, वहां से स्कूल की लिस्ट शो होगी और पोर्टल पर जाकर अलर्ट खुद करना होगा। बाकी आदेश का इंतजार करें और ये हफ्ता चयनितों का है और चयनित के हित में होगा। ये अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से चीज जो जानकारी है वो शेयर की गई थी। यानी उनका कहना यह है कि 5 मार्च से 7 मार्च तक स्कूल आवंटन की प्रक्रिया विभाग की तरफ से पूरी कर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज जो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी स्कूल आवंटन के लिए एससीईआरटी पर एक बड़े निवेदन कार्यक्रम के रूप में इकट्ठा हुए, उनकी तरफ से जब सचिव सर और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की गई तो वहां से कुछ और ही खबर निकलकर सामने आ रही है। अब दोस्तों, कौन सी खबर सच है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये जानकारी शेयर की गई उन सभी साथियों की तरफ से जो आज स्कूल आवंटन को लेकर के निवेदन के लिए एससीईआरटी पर उपस्थित हुए थे सभी साथी। तो आज की मुलाकात का सार, आप सब लोग अपने अपने घर पर रहें, आपको सरकार आपके घर पर नौकरी देने आएगी। दोस्तों, साफ साफ कहा है शिक्षा मंत्री जी ने और सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल सर ने कि 11 मार्च के बाद देखेंगे, जो भी होगा उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, ये अपडेट आज जो हमारे चयनित साथी हैं और एससीईआरटी पर मिलने गए थे, जिनकी मुलाकात सचिव सर से और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से हुई, उनकी तरफ से यह जानकारी शेयर की जा रही कि स्कूल आवंटन को लेकर के जो भी प्रक्रिया अब है वो 11 मार्च के बाद ही होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। यही कड़वा सत्य है, आप मानो या ना मानो। अभी भी जमीर जिंदा हो तो कल तक लखनऊ आ जाओ अगर आवंटन चाहते हैं। बाकी आप लोग सोचें क्या करना है, कोई फोन कोई ना करे। जो भी पॉजिटिव खबर आ रही है वो सब बकवास है, आपको धरना से रोकने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में चंदे का खेल जोरों पर शुरू होने वाला है। इसलिए जो है सकारात्मक खबरें दिखाई जा रही हैं। सब लोग अपने अपने घर पर रहें और यहाँ आने में कोई दिक्कत हो सकती है आपको, शायद यहाँ गोलियां चल रही हैं, 1-2 मर गए तो वैसे ही घर वाले ढूंढते रहेंगे आप लोगों को।
बाकी आप सभी लोग देख सकते हैं कि 30-40 लोग एक चाहते हैं कि स्कूल आवंटन हो। यानी आप सभी के लिए प्रयास किया जा रहा है स्कूल आवंटन को लेकर के, लेकिन सभी चयनित साथियों में संगठन और एकता की कमी साफ झलक रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से बड़े स्तर पर स्कूल आवंटन को प्रयास करने के लिए यानी निवेदन करने के लिए एसटीईआरटी पर सबको बुलाया गया था और वहां मात्र 30 से 40 लोग पहुंचे हैं, इससे यह भी जानकारी स्पष्ट हो रही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अब दो जो खबरें निकलकर सामने आ रही स्कूल आवंटन को लेकर के, अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से 7 मार्च तक स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और वहीं जो आज चयनित साथी सचिव और शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं और उनकी तरफ से अभी तक जो अपडेट शेयर की गई है वो यही है कि अब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो होगी वो 11 मार्च के बाद ही होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद ही होगी। अब दोस्तों, इन दोनों खबरों में कितनी सच्चाई है इसको आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल 5 मार्च है और अर्पित श्रीवास्तव का कल से टाइम शुरू होता है और 5, 6, 7 3 दिन हैं हमारे पास। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि उनके प्रयासों में और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। क्या वास्तव में उनका एफर्ट जो उनकी तरफ से किया गया है स्कूल आवंटन को लेकर के, वास्तव में उसमें चीजें सही हैं, या जो चीजें आज की मुलाकात से निकलकर सामने आ रही उनमें सच्चाई है। ये सारी चीजें अपने आप समय क्लियर करेगा। हम लोग अभी इसको कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। अर्पित श्रीवास्तव जितने कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को बोल रहे हैं, तो लग तो ऐसा रहा है कि चीजें जो हैं वो 5 से 7 मार्च के बीच होने वाली हैं, लेकिन पिछली कई बार उन्होंने ऐसी बातों को भी बोला है जिससे लोग उन पर रिलाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही इन समय और जो वक्त की नजाकत है उसको देखते हुए एक ही चीज है, या तो सभी चयनित साथी मिलकर के लखनऊ पहुंचे कल सभी, और मैक्सिमम साथी लोग लखनऊ पहुंचे और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखें सचिव सर के सामने और शिक्षा मंत्री जी के सामने, तब स्कूल आवंटन को लेकर के जल्दी आदेश निर्गत हो सकता है। और या तो केवल और केवल घरों में बैठकर इंतजार करें अगर लखनऊ जाने में डर लग रहा है तो। लेकिन आप सभी को बता दें दोनों खबरों में कितनी सच्चाई है ये चीजें आपको समय ही बताएगा। अगर अर्पित श्रीवास्तव की बातों में सच्चाई है तो कल 5 मार्च है और हो सकता है स्कूल आवंटन आदेश आ जाए, लेकिन अगर आज की मुलाकातों की बात माने तो स्कूल आवंटन 11 मार्च के बाद होने जा रहा है। तो दोस्तों, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, जैसे ही निश्चित जानकारी निकलकर सामने आएगी देर शाम को एससीईआरटी से जानकारी प्राप्त करने के बाद जो भी अपडेट होगा वो आप सभी को डिस्कस करेंगे। फाइनली फिलहाल जो चयनित साथी अभी तक लखनऊ नहीं पहुंचे हैं, आप लखनऊ पहुंचिए। अगर स्कूल आवंटन का आदेश आ जाता है आप सभी के प्रयासों से तो इसमें आप सभी की ही भलाई है, किसी अन्यत्र या दूसरे की भलाई नहीं है। और वहीं आपको बता दें जो अचयनित है वो हर संभव ये प्रयास करेंगे कि चयनितों के स्कूल आवंटन में किसी न किसी तरीके से रोक लगी रहे, क्योंकि चयनितों के स्कूल आवंटन पर अगर रोक लगी रहेगी तभी उनका खेला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल पाएगा। वो भी जानते हैं अगर चयनितों को स्कूल आवंटन विभाग ने कर दिया तो हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट में खेला है वो केवल एक खेल बनकर ही रह जाएगा और हम लोगों के पास फिर कुछ भी करने को नहीं होगा। और जब तक चयनित फंसे रहेंगे तब तक सरकार, विभाग और चयनित सभी फंसे रहेंगे और अचयनितों को उस खेल में ही मजा आने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही थी जो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में आज की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर 2 एसएलपी फाइल की गई थी डीबी में, जिसमें एक एसएलपी सरकार की तरफ से और दूसरी एसएलपी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से लगाई गई थी। दोनों एसएलपी पर आज फाइनल सुनवाई थी, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि डीबी जो नॉमिनेटेड बेंच एक तरीके से कह लीजिए जो इस मामले को फाइनली अभी तक सुनती आई है, उसके जज साहब आज अवकाश पर थे और सुनवाई दूसरी बेंच में हुई, जहां पर आप सभी लोगों को बता दें मामले को पास ओवर करते हुए जो है अगली तारीख 12 मार्च निर्धारित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के सरकार और बेसिक के जो 2 एसएलपी थी सुनवाई के लिए आज लगी हुई थी, 175 आप 2024 और दूसरी एसएलपी थी 160 आप 2024। दोनों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दोनों सुनवाई जो एसएलपी है इनकी सुनवाई के लिए आज मामले को पास ओवर करते हुए 12 मार्च के लिए फाइनल सुनवाई के लिए रखा गया है और उसी बेंच में सुना जाएगा। अश्विनी मिश्रा सर की बेंच में ही इस मामले की दोनों सुनवाइयां होंगी और वहां से
आगे की कार्रवाई और आगे की चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो आज सरकार की दोनों एसएलपीयां थी, उन पर सुनवाई हो चुकी है और दोनों एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मामले को पास ओवर करते हुए अगली डेट 12 मार्च दे दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।